हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे अपना क्लास 5 की बुक से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जोड़ व घटाना। चलिए, इसमें हमने जो है इसका जो चैप्टर है उसका अभ्यास कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसमें जो है इसके अभ्यास को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, हल करो। इसमें क नंबर प्रश्न है जो कि जोड़ है। यहाँ पर आपको जो है 3 लाइन में आपको संख्याएं दिखेंगी, 1 2 3। तो इसको आपको जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पर जो है जैसे जोड़ने की प्रक्रिया है उसी तरीके से जोड़ेंगे और इकाई की तरफ से हम यहाँ पर इसको जोड़ना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 8 6 14, 14 6 ये हो गया आपका 20। 20 कहाँ से लग गया यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो है 7 2 9 9 2 11, 11 की 1 हासिल लग गया यहाँ पर आपका 1। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पर हासिल लगता जाएगा हम यहाँ पर जो है इसके बगल वाली संख्या पर जो है हासिल लगाते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसको हम जोड़ लेंगे 1 1 2 2 4। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पर कोई हासिल नहीं है, 5 0 5 ही हुआ, 5 4 9। और यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेंगे 3 1 4 और उसके बाद यहाँ पर 7 7 4 11 की 1 हासिल लग गया यहाँ पर 1। तो 4 1 5, फिर 9 5 14, 14 1 15, 15 की 5 हासिल लगा 1। 6 1 7, 7 के बाद जो है 7 2 9। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया है 951 और 9410। तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख में आप कर लीजिए 95,19,410। इसी प्रकार से आप इसको जोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि है हमारा ख नंबर क्वेश्चन और यह भी जोड़ ही है। और इसमें जो है आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं और इसको हमको जोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। 3 3 6 6 4 10 0 हासिल लग गया 1। यहाँ पर हम जोड़ते हैं 4 1 5 और 7 5 12, 12 5 ये हो गया 17, 17 की 7 और यहाँ पर जो है 1 हासिल लग जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ये जो है 5 2 7 1 8, 8 8 16 की 6 हासिल लग गया 1। अब इसको जोड़ लेंगे हम 8 4 12, 12 में आप जो है 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 13 और 13 में 7 जोड़ेंगे, 7 3 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 20। 0 यहाँ से लगा 2 और यहाँ पर 9 2 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 13, 13 के 3 हासिल लगा 1। 7 1 8, 8 1 9 और 9 में आप जो है यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, 9 6 15 की 5 हासिल लग गया 1 और 5 1 6। यहाँ पर आ गया 6 5 3 0 6 7 0, 6 5 3 0 और 6 7 0। इस प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा कर दीजिए, हज़ार 10,000 लाख 10 लाख तो 65,30,670। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया 65,30,670। चलिए इसके बाद जो है ग नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 5 5 10 1 11 की 1 हासिल लग गया 1। अब यहाँ पर 2 1 3 7 3 10 4 14 की 4 हासिल लग गया 1। अब यहाँ पर 7 1 8, 8 8 16 की 6 हासिल लग गया 1। 6 4 10, 10 1 11 की 1 हासिल लग गया यहाँ पर 1। और 3 1 4 4 8 की 8 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक, तो 9 1 10 का 0 और हासिल लग गया 1। 4 4 8 1 9 2 11। यहाँ पर आ गया 1 1 0 8 1 6 4 1। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे 1 1 0 8 1 6 4 1 आपका आंसर आया। तब इसको हम इकाई दहाई सैकड़ों में देख लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 81,641। ठीक, तो आप इसको जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से हमको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घ में जो है हमको क्या करना है, घटाना है। घटाने की प्रक्रिया यहाँ पर हम इकाई से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर नहीं घटेगा क्योंकि इसका जो नीचे वाला अंक ये ज़्यादा है। हम यहाँ से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ पर 11 में से हमको घटाना है 7, पर आ जाएगा आपका 4।
7 4 11 होता है। यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर जो है आपका शून्य है, यहाँ पे फिर नहीं घटेगा 6, तो ये यहाँ पे उधार लेने जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से लेगा 1, तो यहाँ पर 10 होगा, फिर ये 1 दे देगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए, आपका आ जाएगा 4। और यहाँ पर जो है आपका है कितना कि 9, 9 में से आप 2 घटाएंगे तो 7, और यहाँ पर जो है आपका शून्य बचेगा, फिर यहाँ से उधार लिया जाएगा तो ये 10 होगा, फिर यहाँ पर 9 होगा, ये इसको एक उधार देगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे ये आपका हो जाएगा 7। और उसके बाद यहाँ पर आपका है 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर है 8, 8 में से आप 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका आंसर आएगा 7 4 7 7 4 4 4। तो 7 4 और 7 7 4 4 4। चलिए अब इसको जो है हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 74,77,444। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंगन नंबर क्वेश्चन, जो भी एक घटाना है सेम उसी तरह से 8 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पर आपका बच जाएगा 1। अब यहाँ पर 4 है तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार आएगा 14, तो 14 में से 8 घटाएंगे, 8 6 14 होता है, ठीक। ये हो जाएगा आपका 14 में से 8 गए, आपका आ जाएगा 6। यहाँ पर 5 है, 5 में से 5 गए, यहाँ पर आपका होगा 0, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ से उधार आएगा, तब घटाना होगा यहाँ पर, तो 10 में से 5 गए, यहाँ पर 5, यहाँ पर बचा आपका 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार आएगा 16, तो 8 दूनी 16 होता है, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर जो है एक उधार गया है 11, यहाँ से उधार आएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 7 3 10 1 11, तो 7 4 11 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका 4 बच जाएगा, 11 में से अब घटा कितना रहे 7, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो 7 4 11 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 में से 7 गए, आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 485061, 485061, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 1000, 10,000 और लाख, 4,85,061, ठीक। 4,85,000 आपका 61, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही घटाना है, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो उधार लिया जाएगा। यहाँ पर 11 में से आप 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो गया। और यहाँ पर 1 है, 1 में से अब 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से फिर उधार आएगा 11 में से अब की बार 3 घटाएंगे तो 8, 3 11 होता है, तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गए 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो है आपका बचा कितना है 2, और ये यहाँ से उधार आएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गए तो 8 4 12 होता है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक। 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद ये है 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा, उधार लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 14 में से 8 गए तो 8 6 14, तो ये 6 हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर जो है 7 बचा, तो 7 में से 7 गए 0, और यहाँ पर 5 में से 2 गए 3, तो ये आपका आ जाएगा 30608889, 30608889। अब इसको हम देख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 30,60,889, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी घटाना हो या फिर जोड़ हो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं 6 के बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये इसी लाइन में दिया गया है, तो इसी लाइन में ही हम इसको जोड़ लेंगे क्रम से। सबसे पहले इकाई में, फिर उसके बाद इसको इस इकाई में, और फिर इसको इस इकाई में जोड़ करके यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करेंगे 8, 8 2 10 1 11, 8 3 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 5 3 8, तो ये हो गया 18 की 8, हासिल लगा 1, ठीक। यहाँ पर हम 1 हासिल लगा दे रहे हैं, तो ये हो गया 1, ठीक। ये भी हो गया 1, 5 1 6, और यहाँ पर 0 है, तो ये आपका हो गया 6, कोई हासिल नहीं लगेगा। अब उसके बाद हम 3, ये 0 है तो 3 ही रहेगा,
ये भी 3 ही रहेगा और ये भी 3 ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 3। अब उसके बाद अगला है ये 0 है, 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 में 0 4, फिर ये 0, ये भी 4 होंगे आपका 4। अब उसके बाद यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर बचा क्या है 1, और यहाँ पर 5 1 6, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बचा है तो ये आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया 4 6 2 4 3 6 8, 4 6 2 और 4 3 6 8। तब इसको जो है हम यहाँ पर जो देख लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, फिर उसके बाद हज़ार 10,000, फिर उसके बाद लाख 10 लाख, तो 46,24,368 इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा, 46,24,368। तो इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये घटाने की प्रक्रिया है, ये इसी लाइन में है तो लाइन में ही हम घटा देंगे। 4 में से हम 2 घटा देंगे, 4 में से 2 गए, हो जाएगा ये 2। उसके बाद यहाँ पर 9 में से 1 घटा देना है, तो 9 में से हम 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 1 है, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये हो गया 11, 7 4 11, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। तो यहाँ से इसको आगे घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है आपका 0 ही है तो हमको कुछ नहीं करना है, 0 में से 0 गई है, 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। तो उसके बाद यहाँ पर 6 में से 4 घटाना है, तो 6 में से आप 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और उसके बाद यहाँ पर 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 5। ये हो गया क्या दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 लाख, 55,20,482 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 55,20,482। इसी प्रकार से जो भी प्रश्न है हमको आसानी से सॉल्व कर लेने हैं। चलिए इसके बाद जो है 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है। 2 संख्याओं का अंतर, मतलब 2 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या है a या फिर एक संख्या मान लीजिए a है और दूसरी संख्या b है। तो इन 2 संख्याओं का अंतर मतलब घटाना, इन दोनों संख्याओं को घटाने पर जो है कितना आ रहा है, 2 संख्याओं का अंतर जो है 99,673 है, और छोटी संख्या यहाँ पर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है ज्ञात करने के लिए इसको इसी में जोड़ देंगे। तो 3,62,781 में हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, 99,673 इसमें हम जोड़ देंगे। 3 1 ये हो गया 4, और इसमें जो है हम जोड़ देंगे तो 7 7 14 1 15 हो गया ये, और 6 6 12 1 13 हासिल 1 14, 7 6 13 हासिल 1 14 हो गया ये। और उसके बाद यहाँ पर 9 हासिल 1 जोड़ा 10 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1, फिर यहाँ पर 9 में हासिल 1 जोड़ दीजिए 10 10 6 16, 6 हासिल लगा 1 और 3 1 4। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा 4,62,454। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आया 4,62,454। तो इसमें जो हमारा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही है, 4,62,454। इस प्रकार से कहीं भी अगर आपसे पूछे कि 2 संख्याओं का अंतर जो है इतना है और एक संख्या ये दी गई है, तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, तो जो दूसरी संख्या होगी वो आपको निकल कर सामने आ जाएगी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। राजेश के पास जो है 15 लाख रुपए थे। कितने रुपए हैं, 15 लाख। तो 15 लाख सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो इसको जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 15 लाख आपके रुपए हो गए। उसने जो है ज़मीन खरीदने में कितना खर्चा किया, 8,46,000। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है घटा देंगे 8,46,000। ठीक, तो एक एक स्टेप हम लोग करते जाएंगे। तो उसके पास पूछा है कितने बचेंगे। सबसे पहले जितना उसने क्या किया है, मकान बनवाने में किया है, इसको घटा दीजिए। ये हो गया 0 0 0 0 0, 10 यहाँ पर उधार नहीं जाएगा तो 10 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 9 है, 9 में से 4 गए तो ये हो गया आपका 5, और यहाँ पर आपका
4 है, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पर उधार लेंगे, ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14, ये आपका आ गया 6,54,000। ठीक, 6,54,000 रुपये उसके पास कब बचे हैं? ज़मीन खरीदने के बाद। अब इसमें मकान बनवाना है उसको 2,59,695, तो यहाँ पर इसको भी हम घटाएंगे 2,59,695, 2,59,695 अब घटाएंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि उसके पास कितना शेष बचेगा, तो इसको भी हम घटा देंगे तो जो बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शून्य में से नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लिया जाएगा, तो ये 10 होगा, फिर यहाँ से उधार जाएगा ये 10 होगा, फिर यहाँ से उधार जाएगा ये 10 होगा, यहाँ पर 9 बचेगा। 10 में से 5 गए ये 5 हो गया, 9 में से 9 गए ये 0 हो गया, और यहाँ पर 9 में से 6 गए 6 3 9 तो 3 बच जाएगा। यहाँ पर आपका 13 है, 13 3 है, तो ये जो है यहाँ से उधार आएगा तब यहाँ पे घटेगा, तो ये हो जाएगा 13। 13 में से हमको 9 घटाना है तो 9 4 13 होता है, तो ये हो गया 4, और यहाँ पर बचा 4, तो 4 में से 5 नहीं, यहाँ से उधार आएगा, ये हो जाएगा 14। 14 में से आप 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर आपका 5 में से 2 गए 3, ठीक, 3,94,305 जो है ये हमारा आंसर आएगा। 3,94,305 रुपये यहाँ पर इनके पास शेष बचेंगे, 3,94,305। आप इसको जो है एक तरीके से और भी घटा सकते हैं। इस तरीके में क्या करना है, आपने जितना खर्चा किया है, ठीक है, जितना अमाउंट को खर्चा किया है इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक, इसको जोड़ने के बाद जो आपका आए उसको जो है आप 15 लाख में घटा दीजिए, या फिर 15 लाख में से जैसे जैसे जिस क्रम में खर्चा किया गया है उस क्रम में आप घटाते जाइए, तो भी आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इसका जो हमारा आंसर आया 3,94,305। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी। सबसे पहले जो प्रश्न कह रहा है उसको हम करेंगे। सबसे पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है, और फिर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़कर योगफल लिखना है। ठीक, चलिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं। तो 7 अंकों की जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, 9 जो होगा कितनी बार होगा? 7 बार। यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें जो है आपको सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 लिख के 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये आपका जाएगा, घटाएंगे तो 9 9 9 फिर 9, ये 9 9 आता जाएगा आपका 6 अंक तक, और उसके बाद यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है फिर उसमें जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। अब इसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप जिसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 को 9 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 9 को 9 9 दूनी 18 हासिल 1 19, 9 को 9 9 दूनी 18 हासिल 1 19, 9 को 9 9 दूनी 18 हासिल 1 19, 9 को 9 9 दूनी 18 हासिल 1 19, 9 के 9 9 दूनी 18 हासिल 1 19, और यहाँ पर 8 हासिल 1 9। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 99,99,998 जो होगा क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो दिया गया हो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याओं का योगफल, मतलब 2 संख्याएं हैं उनका योगफल जो है यहाँ पर दिया गया है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 86,93,201 है। एक संख्या जो है क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 38,46,413 है। तो दूसरी संख्या बताओ। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का योग दिया है और एक संख्या दी है, तो हमको दूसरी संख्या, तो क्या करना है? हमको इसमें से इसको घटा देना है।
क्योंकि दो संख्याओं का योग है, मतलब ये दोनों संख्याएं इसमें हैं और इसमें कह रहा है एक संख्या ये है, तो मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो जो इसमें दूसरी संख्या है वो आपको निकल जाएगी। यहाँ पर आप इसको घटा लीजिए 8 6 9 3 2 0 1। अब इसमें से आप घटा दीजिए 3 8 4 6 4 1 3। चलिए इसको घटा देते हैं। एक में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ उधार 0 है, यहाँ से उधार उठाएगा तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 9 क्योंकि ये इसको एक उधार देगा 11। 11 में से आप 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 1 बचा है, 1 में से 4 जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा यहाँ से उधार, तो ये हो जाएगा आपका 11। 11 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक, 7 4 11 होता है। यहाँ पर 2 बचा तो ये नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार आ जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 6 12 होता है, 6 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 8 बचा, 8 में से 4 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, 6 यहाँ से नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार आ जाएगा 16, तो 8 8 16 होता है तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, 4 3 7 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्या, 2.5 सैकड़ा, 1000 10,000, तो 48,46,788 ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, 48,46,788। चलिए ये आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन रहा। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ये है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में क्या, 2.5 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 2,78,472 बच्चों में से 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, मतलब इतने परीक्षार्थी थे सब और इन्होंने इतने परीक्षा दी, तो बताना है कितने बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। तो घटा दीजिए उसमें से 2,78,472, इसमें से हमको घटा देना है कितना, 2,18,659। चलिए यहाँ से हम घटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो 2 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार आएगा तो 12। 12 में से आप 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। यहाँ पर 6 है, 6 में से 5 घटाएंगे 1 हो जाएगा। 4 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार आएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 6 14 होता है, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, नहीं जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17। ठीक, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा और 2 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 59,813। तो जो आपका यहाँ पर आंसर आया, जो अनुत्तीर्ण बच्चे हैं 59,813। ठीक, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। कोई भी संख्या दी गई हो तो इसी प्रकार से आप घटाना करके उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हैं कुल में से आप घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोदाम में जो है 2.5 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 5,06,537 बोरियां चावल की, और यहाँ पर जो है 2.5 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 36 बोरियां गेहूं की और 54,32,451 बोरियां जो है चीनी की हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो सबसे पहले गोदाम में जो चावल की बोरियां हैं उसको हम लिख लेते हैं। चावल की बोरियां कितनी हैं, 50 65, उसके बाद 37। ठीक, अब इसमें हम बोरियां गेहूं की जो है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है 6 3 1, उसके बाद 8 6 4 2। इस क्रम में है, इकाई के अंक पे इकाई और दहाई के अंक पे दहाई, उसी प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। 1 5 4 2 3 4 और फिर उसके बाद 5। तो बहुत ही सिंपल है, बस ऐसे लिख के इसको जोड़ देना है। इकाई के अंक नीचे इकाई, दहाई के नीचे आप इसको जोड़ लेंगे तो 7
7, उसके बाद ये 6 1 7 7 7 14 हो गया। यहाँ से लग गया यहाँ पर 1, 3 3 6, 6 5 11, 11 1 12 की 2, यहाँ से लग गया 1, 5 1 6 1 7 7 4 11 की 1, यहाँ से लग गया 1, 6 1 7 7 7 14 1 15 16 17 की 7, यहाँ से लग गया 1, 6 1 7 7 3 10, यहाँ से लग गया 1, 5 1 6 4 10 4 14 की 4, यहाँ से लग गया 1, 2 1 3 5 3 8। इस प्रकार से आपका कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 84,07,124। कितना आंसर है? 84,07,124। तो ये यहाँ पर जो है कुल कितनी बोरियां हैं गोदाम में, यही पूछा था, तो सभी हमने यहाँ पर जोड़ लिया। कुल मिलाकर 84,07,124 बोरी जो है कुल गोदाम में है। इस प्रकार से ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस जो भी थे वो समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं आप, नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है सुधार किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।